नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, क्योंकि अर्टिकेरिया बहुत ही कॉमन एलर्जिक रिएक्शन होता है जो अक्सर छोटे बच्चे से लेके बड़ों के अंदर देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अर्टिकेरिया क्या होती है, उसके क्या कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को हम कैसे पता लगा सकते हैं और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक दवाइयाँ अर्टिकेरिया के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्टिकेरिया क्या है, उसका रैश किस तरीके का दिखता है। अर्टिकेरिया एक सडन एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस होने के कारण बॉडी के ऊपर खून के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, जिनको हम व्हील्स बोलते हैं। वो राउंड से लेके इर्रेगुलर शेप के हो सकते हैं, छोटे से लेके बड़े साइज़ के हो सकते हैं और वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर पाए जा सकते हैं। वो अक्सर हिस्टामिन के प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसके अंदर इचिंग, स्वेलिंग और एरिथमा यानी कि लालिमा दिखाई देती है स्किन के ऊपर। इसमें पेशेंट अक्सर सिम्टम्स लेके आता है। अर्टिकेरिया के साथ साथ उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। अगर कोई बच्चा है तो उसमें फीवर भी देखने को मिल सकता है। एक दूसरे तरीके का भी अर्टिकेरिया होता है जिसमें IgG की प्रोडक्शन की वजह से अर्टिकेरिया होता है। ये अक्सर अडल्ट्स में होता है, जिसके अंदर अक्सर अर्थराइटिस, अर्थरेल्जिया जैसी प्रॉब्लम होती है और उसमें अडल्ट्स को भी फीवर होने की संभावना होती है। अर्टिकेरिया का जो रैश होता है वो आमतौर पर बिना किसी मेडिकेशन के 24 घंटे के अंदर अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वो किसी और बॉडी पार्ट पे फिर से अपीयर हो सकता है अगर तो जो उसका कॉज है वो परसिस्ट करता है। तो अर्टिकेरिया के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ड्रग्स के अंदर यानी कि हमारी मेडिकेशंस, अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन पे है उसकी वजह से उस दवा को खाने की वजह से उसके अंदर अर्टिकेरिया देखने को मिल सकती है। उसके अलावा किसी फूड आइटम यानी कि जैसे फ़िश हो गया, मिल्क हो गया, वीट हो गया, उनके खाने की वजह से भी पेशेंट के अंदर अर्टिकेरिया जैसे स्किन कंडीशंस देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है इन्हेलेंट्स हो जाते हैं, जो कि पॉलन्स होते हैं, या फिर एनिमल या ह्यूमन डैंडर हो गया, उसकी वजह से भी अक्सर इन्हेलेशन की वजह से पेशेंट के अंदर अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सेप्टिक फोकाई यानी कि इन्फेक्टिव कंडीशंस, जिसके अंदर जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, या फिर पेरिडोंटाइटिस हो गया, गॉल स्टोन्स हो गया। इन कंडीशंस में भी अक्सर अर्टिकेरिया देखने को मिलता है और ये अर्टिकेरिया जैसे ही डिजीज़ कंडीशन क्योर हो जाती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पेशेंट की अर्टिकेरिया भी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पैरासाइट्स अगर अवेलेबल हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उसकी वजह से भी पेशेंट्स के अंदर अर्टिकेरिया देखने को मिलता है। वहीं कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से भी कुछ पेशेंट जैसे ही कोल्ड के एक्सपोजर में जाते हैं तो उनको अर्टिकेरिया देखने को मिलता है। उसका उल्टा अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट के एक्सपोजर से या फिर कोई इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से, सनस्ट्रोक की वजह से भी पेशेंट के अंदर अर्टिकेरिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम बेल्ट लगाते हैं जिस एरिया में, या फिर टाइट क्लोथिंग की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में भी अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आइए अब इसकी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें अर्टिकेरिया का अगर पेशेंट आता है तो उसकी एक डिटेल केस स्टडी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल केस स्टडी से हमें पता लग सकता है कि क्या रूट कॉज है उसकी अर्टिकेरिया के फ्लेयर अप होने का। डिटेल केस स्टडी में हमें अक्सर पता लगता है कहीं पेशेंट किसी मेडिकेशन पे तो नहीं, उसने कुछ खाया तो नहीं जिसकी वजह से उसको अर्टिकेरिया हुआ है, या वो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में गया है, या फिर उसको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम चल रही है, या जैसे कि मैंने बताया कोई इन्फेक्टिव कंडीशन है, तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं एक डिटेल केस स्टडी के थ्रू।
अगर किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से पेशेंट को अगर एलर्जी है तो उसको रूल आउट करने के लिए हम फूड एलिमिनेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री में जब हमें पता लगा कि इस पर्टिकुलर फूड को खाने से ऐसा हुआ, तो हम पेशेंट को अक्सर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड को एलिमिनेट करें। तो 48 आवर्स तक हम मॉनिटर करते हैं कि अब पेशेंट को कोई सिम्टम आया है या नहीं आया है। उसके साथ साथ प्रोवोकेशन टेस्ट भी होता है, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर फूड खाओ, और फिर 48 आवर्स में अगर व्हील फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम से पेशेंट को अर्टिकेरिया या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। अर्टिकेरिया का मैनेजमेंट काफ़ी इजी होता है उन केसेस में जहाँ पे कोई कॉजेटिव फैक्टर हमें पता लग जाता है, क्योंकि उसके मैनेजमेंट में हम पेशेंट को अक्सर उस पर्टिकुलर कॉजेटिव फैक्टर को एलिमिनेट करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर से वो कंडीशन ना अपेयर हो। लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में पेशेंट उस पर्टिकुलर फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकता, जैसे कि कोल्ड, सनलाइट, हीट, इमोशनल एक्साइटमेंट। इन सभी चीज़ों को पेशेंट अपने आप अवॉइड नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथी में आर्टिकेरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डिटेल केस स्टडी के बाद ही अपनी होम्योपैथिक दवा अपने किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट के सुपरविजन में ही लें। मैं यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आर्टिकेरिया डिस्कस करना चाहूँगी, जिनमें बेस्ट एंड सबसे टॉप मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन होती है एपिस्मेल। एपिस्मेल का जो रैश होता है, अर्टिकेरिया का रैश होता है, उसके अंदर पेशेंट को बहुत ही प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन होती है। एक्सट्रीम इचिंग के साथ साथ वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। जैसे मधुमक्खी के काटने से स्वेलिंग हो जाती है, उस तरीके की कुछ स्वेलिंग होती है पेशेंट को अक्सर। पेशेंट का जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसके अंदर हीट जैसा सेंसेशन होता है, पर पेशेंट को उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। उसके अपोजिट एक मेडिसिन होती है रस्ट्रॉक्स। रस्ट्रॉक्स वो मेडिसिन होती है जब अर्टिकेरिया के रैश के अंदर बहुत कोल्डनेस महसूस होती है और वो कोल्ड की वजह से अर्टिकेरिया हो जाती है, तब हम रस्ट्रॉक्स देते हैं। नेक्स्ट बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन होती है अर्टिकेरिया के लिए डल का मारा के अंदर पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो सीवियर हो जाती है रेनी सीजन के रेनी डैम्प वेदर की वजह से। जब अर्टिकेरिया का रैश पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो हम डल का मारा देते हैं। वहीं एक और डैम्प वेदर की मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ किसी पेशेंट को साइनसाइटिस जैसे टॉन्सिलाइटिस जैसे इन्फेक्शंस की वजह से अगर अर्टिकेरिया का रैश देखने को मिल रहा है तो वहाँ हम नेट्रम सल्फ देते हैं। वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से अगर पेशेंट को प्रॉब्लम अर्टिकेरिया की देखने को मिल रही है तो हम उस कंडीशन के अंदर कार्बोवेज मेडिसिन इंडिकेट करते हैं। वहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर सप्रेस्ड एंगर की वजह से पेशेंट के अंदर अर्टिकेरिया का रैश आ रहा है तो नेट्रम्यूर बहुत ही बेहतरीन दवाई होती है। उसके अलावा बहुत सी और दवाएं होती हैं, जैसे इंटेंस इचिंग के लिए बहुत इंटेंस इचिंग हो रही है अर्टिकेरिया के रैश के अंदर तो हम रूमेक्स 30 की रिपीटेड डोज पेशेंट को देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।